डमी स्कूल्स को नॉन अटेंडिंग स्कूल्स भी कहा जाता है। ये ऐसे स्कूल्स होते हैं जहाँ पर गलत तरीके से एडमिशन ले लिया जाता है, यानी कि जो बच्चा है उनके पेरेंट्स जो हैं वो एडमिशन तो दिलवा देते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ 2 घंटे की क्लास करते हैं। उसके बाद वो चले जाते हैं अपने अपने कोचिंग सेंटर्स, जहाँ पर वो रेगुलर कोचिंग करते हैं ताकि वो आईआईटी नीट जैसे एग्ज़ाम्स क्लियर कर सके आफ्टर ट्वेल्थ। ठीक है, देखो 10th और 12th का जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है वो काफ़ी टफ होता है ना। तो ऐसे में उसके तुरंत बाद ही नीट जेईई जैसे पेपर जो है वो देने पड़ते हैं। उसके लिए पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों के पास समय नहीं है, तो वो क्या करते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स को ज़्यादा महत्व ना देते हुए वो आईआईटी जेईई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को ज़्यादा महत्व देते हैं और कई सारे पैसे वो लगाकर डमी स्कूल्स में एक फ़ेक एडमिशन ले लेते हैं। एडमिशन रियल होता है बट वो स्कूल नहीं जाते वो बच्चे, ठीक है। वो स्कूल जाने की बजाय वहाँ पर गलत तरीके से अपना अटेंडेंस लगवा लेते हैं, यानी कि वहाँ के जो टीचर्स होते हैं वो उनका फ़ेक अटेंडेंस लगा देते हैं, जबकि वो बच्चे स्कूल में प्रेजेंट कई बार नहीं भी होते हैं। वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने चले जाते हैं, या फिर वो बच्चे 1-2 घंटे की स्कूल में क्लास कर लेते हैं, उसके बाद वो कोचिंग सेंटर में 10 से 12 घंटे पढ़ाई करते हैं। और ये स्कूल वाले क्या करते हैं कि उन बच्चों के पेरेंट्स से काफ़ी मोटी रकम ले लेते हैं ताकि उन बच्चों का फेक अटेंडेंस लगाया जाए, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम्स में देखो काफ़ी सारी क्राइटेरियाज़ हैं अभी। करीब 75% आपका अटेंडेंस होना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। तो ये अटेंडेंस कहाँ से आएगा? अगर बच्चे ही नहीं आएंगे स्कूल तो अटेंडेंस कहाँ से आएगा? इसीलिए पेरेंट्स काफ़ी पैसे देते हैं स्कूल्स को, और इन स्कूल्स को डमी स्कूल कहा जाता है, जहाँ पर सिर्फ नाम का एडमिशन कराया जाता है, लेकिन बच्चा स्कूल नहीं जाता, और जाता भी है तो 1-2 घंटे के लिए जाता है, और बाकी का पूरा टाइम कोचिंग क्लासेस में 10 से 12 घंटे वो बिताता है। इस कारण से अभी न्यूज़ में ये इसलिए आ गया है क्योंकि कई सारे सुसाइड केसेस इसी कारण से आ रहे हैं। सुसाइड क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो बच्चे हैं, जो 10th 12th के बच्चे हैं, उनको बोर्ड एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि वो स्कूल जा ही नहीं रहे, वो सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं। जिस कारण से जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं वो उनके बिगड़ जाते हैं, उनके पेपर ख़राब जाते हैं, और जब रिज़ल्ट आता है तो वो फ़ेल हो जाते हैं, ठीक है। और इस कारण से कई सारे बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं कि मैं इतने समय से प्रिपरेशन कर रहा हूँ आईआईटी जेईई नीट के लिए, लेकिन मेरा अगर बोर्ड एग्ज़ाम ही नहीं निकला तो मैं वो पेपर कैसे दे पाऊँगा। और बोर्ड एग्ज़ाम्स कई लोगों के जब ख़राब होते हैं, 10th 12th के एग्ज़ाम्स जब क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो बच्चे जो हैं वो सदमे में चले जाते हैं, ठीक है। इस कारण से वो सुसाइड कर लेते हैं, उनको शौक लग जाता है। तो डमी स्कूल्स के कारण काफ़ी ज़्यादा सुसाइड केसेस आ रहे हैं। और इन सुसाइड्स का पूरा कारण डमी स्कूल ही नहीं है, साथ ही साथ उन बच्चों के पेरेंट्स भी हैं, जो पेरेंट्स शुरू से ही बच्चों को ये चाहते हैं कि वो और आगे बढ़ जाएं। उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं कि तुमको आईआईटी क्लियर करना है, नीट क्लियर करना है, और वो बच्चों को समझ ही नहीं पाते कि उनको क्या करना है, ठीक है। तो कई बार बच्चे इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, और वो ज़बरदस्ती प्रिपरेशन करते रहते हैं, उनको स्कूल का माहौल नहीं मिल पाता है। 10-10, 12-12 घंटे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, लेकिन जब बोर्ड एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आते हैं तो उसमें वो फ़ेल हो जाते हैं। इस कारण से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। तो इनका पूरा जो कारण है वो ये है कि एक बहुत बड़ा मार्केट चल रहा है पैसों का, जिसमें डमी स्कूल्स शामिल है, कोचिंग सेंटर्स शामिल है, और पेरेंट्स भी शामिल है। तो पेरेंट्स को ये चीज़ पहले समझनी पड़ेगी। अगर पेरेंट्स ही इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो स्कूल्स और कोचिंग्स को कोई ब्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। और पेरेंट्स समझेंगे तो बच्चों पर भी जो दबाव है वो कम होगा, और ये चीज़ें भी रुक जाएंगी। जो पैसों का खेल चल रहा है ये भी रुक जाएगी, और बच्चों का सुसाइड भी पूरी तरीके से रुक जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डमी स्कूल क्या होते हैं। आज के लिए इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।